मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या हमने चीजें देख रही थी। बायो सावर्त लॉ क्या होता है, फटाफट बताओ। बायो सावर्त लॉ क्या होता है भाई? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्त लॉ क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर क्या था भाई? क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग क्या था भाई? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर क्यूब। ये चीजें याद है कि नहीं? है डायग्राम क्या था वायर का? ये वायर था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया आपने? एल पे जाके स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, यहाँ पे ये डीएल से ये पॉइंट पी है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी दूरी आर है, ठीक है। तो वायर से एंड से क्या एंगल सबटेंड हो रहे हैं भाई? ये वायर का एक एंड, ये एक एंड है, ठीक है। तो इससे ये एंगल आ रहा है अल्फा 1, ठीक है। ये एंगल आ रहा है अल्फा 2, ठीक है। क्या? अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। रेफरेंस इसको लिया तो यहाँ से यूं आ रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस इसको लिया, यहाँ से यूं आ रहे हैं और यहाँ से यूं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये एंगल माइनस होता है, कई क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान में रखना है। वैसे तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। और ये क्या हो गया भाई? एंटी क्लॉकवाइज यूं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रेफरेंस पे आ रहा है, तो ये बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो याद होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन याद हो नहीं हो, उसका अप्रोप्रिएट यूज आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम इसको दोबारा बताया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या था भाई? मैग्नेटिक फील्ड रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट में ये डायग्राम बताओ क्या था भाई? हमने इस तरह से बनाया ही था रिंग, ठीक है। पहले यूं बोला था, फिर उसको यूं कर लिया था, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो यहाँ हमें क्या पता था? ये कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिया था, इस स्मॉल एलिमेंट से, ठीक है, आर दूरी पे पॉइंट पी है, और ये जो है दूसरा क्या था? ये रिंग का एक्सियल पॉइंट ये था, तो ये एक्सियल पॉइंट ये वाला है भाई, ये एक्स था, ठीक है। क्या था? ये एक्स था। तो हमारा जो ये है आर स्क्वायर रेडियस, और ये स्मॉल आर, ये वाली दूरी डीएल से पॉइंट पी की दूरी ये है, ठीक है। इसको क्या लिखा सकता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो आर क्या है? रेडियस है। स्मॉल क्या है? स्मॉल एलिमेंट से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है उसकी दूरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या गया भाई? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। 1/2 का क्या है भाई? क्यूब है, तो क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अरे क्या हो गया? सेंटर पे निकालना है रिंग की वजह से, तो एक्स जीरो कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो किसके लिए होता है ये? फुल रिंग के लिए। किसके लिए होता है? फुल रिंग के लिए। तो आधी के लिए क्या होगा भाई? आधी से मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 के लिए क्या होगा भाई? 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसके लिए भी चाहिए आपको उसको क्या कर दो? उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में। तो हाफ का क्या जाएगा? ये फुल रिंग का है भाई, क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, है ना, ठीक है। फुल रिंग की वजह से, तो हाफ रिंग की वजह से क्या आ जाएगा? इसका आधा हो जाएगा भाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा क्या हो गया? 4r। अरे क्या हो गया? 4r। तो ये किसके लिए आया? हाफ रिंग के लिए। क्या आया? हाफ रिंग के लिए। तो 3/4 रिंग के लिए क्या आया? 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। क्या आ गया भाई? 3/4 रिंग के लिए। क्या आ गया? 3/4 रिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे क्वेश्चन करेंगे अपन, एक एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं मॉड्यूल का, एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 2 का। अभी ये फॉर्मूले डिस्कशन किए। एक रेगुलर पॉलीगन का जो होता है वो फॉर्मूला और डिस्कस कर रहा हूँ। रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है भाई? है ना, कोई भी ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, सभी दूरी आर आर या ए जो भी बोलो, ठीक है, सेंटर पे, है ना, करंट कैरिंग है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में।
तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है आपका, एन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ साइड्स, एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ए साइड है तो ए, आर साइड है तो आर, साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन। आपका ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ साइड, रेगुलर पॉलीगन वो होता है बेटा जिसकी साइड ए को एंगल सेम हो, तो क्या ऐसा होता है, इन्हीं में होता है, जिनमें होता है वही रेगुलर पॉलीगन कहलाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल में क्या हो गया भाई, ट्राइंगल में क्या हो गया, एन कितना हो गया ट्राइंगल के लिए 3, ठीक है। स्क्वायर के लिए क्या हो गया 4, ठीक है। एंगल कितना आ गया यहाँ, पाई बाई एन कितना आ गया भाई, पाई बाई एन कितना आ गया 180 बाई 360, यहाँ पाई बाई 4 कितना आ गया भाई 45, ठीक है। इसी के लिए किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, तो ये निकालना है, ठीक है। क्लियर है। डायरेक्शन में क्या बात करी थी हमने, डायरेक्शन में क्या बात करी थी, दो बातें बात करी थी, एक करंट कैरिंग वायर क्या होगा, वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट ले लिया हमने P पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले लिया Q पॉइंट, तो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, पाम क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड पाम कहाँ बता रही है, अंदर की तरफ, क्या भाई अंदर की तरफ, जो हमें दिख नहीं रहा है इसलिए अंदर है, ठीक है। तो Q पॉइंट में क्या होगा भाई, करंट की फिंगर्स को मैं इधर कैसे बताऊं, मेरी उंगलियों को मोड़ना पड़ेगा, मोड़ दो, ये मोड़ दिया तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दिया, तो ये पाम मेरी तरफ है भाई, ये बाहर है, ये अंदर थी, क्या थी, ये अंदर थी, तो ये क्या था भाई, क्रॉस था। अरे क्या था, क्रॉस मतलब अंदर, क्या था अंदर भाई, मैग्नेटिक फील्ड बी, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कहलाता है, इन दी प्लेन, क्या, प्लेन के अंदर, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो गया, डॉट हो गया, ये क्या हो गया, डॉट हो गया, क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा और अच्छे से देखिए बेटा, ठीक है। तो क्या है यहाँ इस तरह से क्या हो गया, अगर वायर वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ क्या हो रही होगी, अंदर जा रही होगी, तो यहाँ पे बाहर आ रही होगी, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है ना, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, ठीक है। इसको हम इससे समझेंगे, ये हमने रख दिया ऐसे, ठीक है। करंट क्या जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, तो हमें पता है यहाँ अंदर, क्या अंदर, तो यहाँ इमेजिन करो भाई, ये यहाँ से यूं आ रही है और फिर यहाँ को यूं जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये बाहर, जो यहाँ इमेजिन करना चाहो तो यहाँ पॉइंट्स बना दो भाई, ठीक है। इस तरह से ये इसमें है ना, सर्कुलर पाथ में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो कोई भी चीज हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अभी क्वेश्चन करेंगे हम उसको आसानी से कर पाएंगे, पहले डायरेक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या डायरेक्शन क्लियर हो जाए, इधर देखो, अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल वायर है, क्या भाई, हॉरिजॉन्टल वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, अगर पॉइंट यहाँ है तो अंदर, अरे यहाँ P पॉइंट बोल दो, यहाँ पे Q पॉइंट बोल दो, तो यहाँ पे अंदर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बाहर होगा, ऐसे, क्या यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे बाहर, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया भाई, ये अंदर जा रही होगी तो ये बाहर आ रही होगी, ठीक है। ऐसे देखो, ये प्लेन, ये वायर, करंट ऐसे, ये अंदर अंदर ऐसे अंदर जाएगी, फिर ये बाहर आएगी, तो ऐसे, क्या भाई, ऐसे, ठीक है। अब देखने वाला किधर है, जिधर होगा वो देख लेगा, अरे ऑब्जर्वर इधर है तो इधर देख लेगा, ऑब्जर्वर इधर होगा तो इधर देख लेगा, अगर सेम चीज है, ऑब्जर्वर इधर और अगर इधर है भाई, ये ओवर है और टू है, तो डायरेक्शन जो इसको दिखेगी उसका अपोजिट इसको दिखेगी, इसको क्या दिख रही है जरा बताओ, करंट की डायरेक्शन सर ऐसे, ठीक है। ऑब्जर्वर अब आप खुद बन जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। क्या दिख रही है सर, एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, अभी भी वही है, ऑब्जर्वर पीछे आ जाओ, क्या पीछे बन जाओ, डायरेक्शन क्या थी भाई,
ये थी, ठीक है। तो ये क्या दिख रही है, इधर देख रहे हो क्लॉकवाइज। वापस देख लो भाई, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे ही थी, डायरेक्शन में चेंज नहीं, ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर इधर है। तो ये देखो डायरेक्शन इज ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ऑब्जर्वर वापस पीछे आ गया, ठीक है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वही होगी भाई, क्योंकि वही है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वर देखने वाला चेंज हो रहा है, क्या देखने वाला चेंज हो रहा है। सलमान इधर है, ऐश्वर्या उधर है, तो आगे पीछे है, तो कैसे सेम दिखेगा भाई। तो ये क्या हो गया, है ना। क्या समझ रहे हो, इधर क्या हो गया, इस तरफ अगर ऑब्जर्वर क्या है पीछे है, तो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कोई भी इमेजिनेशन डेवलप कर सकते हैं आप, अपने आप को रिप्रेजेंट करो डायरेक्शन की जगह, डायरेक्शन अपने आप खुल के बाहर आएगी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम परपेंडिकुलर के प्लेन की बात करें, अगर बोले करंट अंदर जा रही है, क्या करंट अंदर जा रही है, मतलब करंट अंदर जा रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, करंट बाहर जा रही है, बाहर आ रही है, ठीक है ना। अगर इसमें भी कोई तरह से क्वेश्चन दिक्कत है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, पेन है, दिस इज द एरो। ये क्या है हमारा, पेन की जगह एक तीर ले लो, तीर चलाएंगे, क्या चलाएंगे, तीर चलाएंगे। तो पीछे ये बिंदु है, ये पॉइंट क्या है, टेल है, ये आगे वाला क्या है, हेड है, ठीक है। तो ये मान के चले, ये तीर है, ये आगे वाला हिस्सा ये होगा, पीछे वाला हिस्सा ये होगा, ठीक है। तो ये तीर चलाया मैंने, ठीक है। आप देखोगे ये आपकी तरफ, आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, आगे क्या दिख रहा है, क्रॉस, और मुझे क्या दिख रहा है, डॉट, ठीक है। तो देखने वाला जो है, ठीक है, अगर यूं जा रही है भाई, ठीक है, तो आउटसाइड, है ना। क्या है, आउटसाइड। ये बाहर जा रही है तो क्या है, आउटसाइड। क्या है, बाहर, आउटसाइड, क्योंकि मुझे पीछे से क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। देखने वाला यही है, आपको नहीं देखना, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको देखना है तो खुद एरो चलाओ, आपने यूं चलाई, क्या दिख रहा है, डॉट, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से क्या है भाई, आउटसाइड, बाहर जा रही है, और ये लो आपकी तरफ आ रही है, क्या दिखेगा, क्रॉस, ठीक है। तो ये मेरी तरफ आ रही है, क्रॉस, ठीक है, ठीक है। तो खुद इमेजिनेशन बढ़ाओ, खुद को अपनी जगह रखो भाई, मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा, तुम पढ़ रहे हो तो तुम समझो। ये क्या है, ये तो पेन तुम्हारे लिए, दोबारा समझो, ये तुम्हारे आ रहा है, तो ये क्या है, क्रॉस, ठीक है। और ये तुमसे जा रहा है, तो इनसाइड क्या हो गया भाई, क्रॉस, आउटसाइड क्या हो गया भाई, डॉट, ठीक है। तो ये चीज समझना है। तो ये क्रॉस क्या है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो करंट अंदर है, ठीक है। पहले राइट हैंड पाम रूल लगाया था, इस पे हमने यू यू किया था, अब हम उंगलियां घुमाएंगे, ठीक है ना। जहाँ नहीं घूम सकती थी वो ये था, इन द प्लेन। जहाँ घूम सकती है वो क्या है, परपेंडिकुलर द प्लेन। तो ये क्या है भाई, करंट अंदर है, ये करंट बाहर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, अरे क्या रखो, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स, कर्ल दी फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स को घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई भाई, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी कैसा है, क्लॉकवाइज। यहाँ चलो, करंट की डायरेक्शन में क्या रखो, थंब को बाहर, ठीक है, उंगलियां घुमाओ, सर घूम रही है, इस तरफ है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कहीं से भी देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे, कोई भी देखे भाई, इसमें कोई डायरेक्शन का नहीं है। इसमें तो ऑब्जर्वर इधर कभी इधर, ठीक है। तो इसको जो दिख रहा है उसके अपोजिट इसको दिखेगा, क्या, ठीक है। ये बात है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर प्लेन, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या था भाई, परपेंडिकुलर, या तो करंट अंदर जा रही होगी या बाहर जा रही होगी, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका, इन द प्लेन, ठीक है, क्या, इन द प्लेन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं, डायरेक्शन हमने देख ली। क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन हम जब तक पीडीएफ लोड हो रही है तब तक क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी सेंटर पे निकाल लो, ठीक है ना। क्या सेंटर पे निकाल लो, इसके दो मेथड देखेंगे। ये करंट कुछ इस तरह से करंट आई है भाई, ठीक है। सेंटर ओ यहाँ पे बीचों बीच होता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन है, ट्राइंगल का, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगाना है, शॉर्ट ट्रिक मतलब रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकंड्स हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो दूसरा भी आप लगा सकते हो, कंसेप्चुअल, जो कि सभी क्वेश्चन में लगेगा। और अपार्ट अगर सेंटर पे नहीं निकालना होगा, रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, तो आपको वो सब में लगाना होगा, ठीक है। तो ये क्या भाई, साइड ए है, क्या है, साइड ए है, ठीक है। इसमें लगाओ, इसमें क्या लगाओ सर, एन नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3 है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, ओ पॉइंट पे, सेंटर पे, ठीक है। तो लगाओ एन म्यू नॉट आई ए, ठीक है, एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई एन टेन पाई बाई एन, फॉर्मूला है कि नहीं है, है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है सर, 3 है। तो ये आंसर आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ठीक है। ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 180/3 क्या हो जाएगा, 60, साइन 60 टेन 60, ठीक है। ये साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2। ये क्या होता है, अरे सही बोल रहे हो क्या, √3 होता है। 1060 कितना होता है, √3, ठीक है। 1031/√3 होता है, और ये √3 होता है। तो ये 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है, ठीक है। फटाफट है ना, दोनों भी निकाल लो, है ना, फटाफट दोनों निकाल लो। किसके लिए भाई, स्क्वायर के लिए, और है ना हेक्सागन ले लो, एक दूसरे ले लो, स्क्वायर और हेक्सागन दोनों के लिए फटाफट निकालो। सर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर के लिए आपका नंबर ऑफ साइड्स है ना सभी सेम, तो ये आ गया 4 सर म्यू नॉट आई पाई ए साइन 45 1/√2 टेन 45 1, तो ये 2√2 आ गया, क्या आ गया, 2√2। हेक्सागन की बात कर लो, क्या कर लो, हेक्सागन की बात कर लो। ये स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर। हेक्सागन देख लो, हेक्सागन में क्या हो जाएगा, एन 6 आ जाएगा। तो 6 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2, ठीक है। टेन 30√3, क्या, √3। तो ये 3 बार कट गया, तो 3√3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा है ना चेंज कर ले रहे हैं। हमने क्या किया था, है ना, स्क्वायर ले लो। ये करंट कुछ इस तरह से है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, पी पॉइंट पे करंट आई है, स्क्वायर है, क्या, स्क्वायर है, तो साइड सभी की क्या है, ए, ठीक है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालो भाई एट पॉइंट पी इन गिवन डायग्राम, इन गिवन स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड ए एंड करंट आई। हम्म, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह से कोई एंगल सबटेंड नहीं होगा, इसकी वजह से भी कोई एंगल सबटेंड नहीं होगा। कैसे सर, क्योंकि ये उसी पे ही है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो सर इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से भी होगा, ठीक है, दोनों की वजह से होगा। तो सर ये जो वायर है इसका एक एंड यहाँ है, क्या है भाई, एक एंड यहाँ है और दूसरा एंड यहाँ है, पॉइंट यहाँ है। तो सर ये कितना एंगल है आपका, सर ये तो कोई एंगल बना ही नहीं रहा, तो थीटा 0 हो गया। और ये कितना एंगल बना रहा है सर, कुछ इस तरह से बनाएगा, तो ये आ गया आपका, कौन सा एंगल लेते हैं सर, ठीक है, कौन सा एंगल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर दूरी यही है, ये एंगल इधर है, परपेंडिकुलर दूरी क्या आपकी साइड ए ही है, ठीक है। तो एंगल क्या हो गया, एक इधर वाला और एक इधर वाला,
इधर तो कोई एंगल ही नहीं है, तो थीटा 0 है, उधर क्या आ गया 45। तो एक तो इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, ठीक है। तो सर इससे क्या डायरेक्शन आएगी, मैंने कहा करंट की डायरेक्शन किसकी है, इसकी बात कर रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन में है ना, थंब को रखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर क्या है, अंदर, तो इसको V1 बोल दो, इसको बोल दो, है ना, नाम दे दो 1 2 3 4। तो V1 V2 की वजह से तो 0, V3 की वजह से आएगा 3 वजह से आएगा V3, ठीक है, V1 V2 तो 0 है, V3 V4 आएगा, क्या आएगा, V3 V4 आएगा। V3 की वजह से क्या आ गया आपका, ठीक है, एंगल निकाल ही देते हैं, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ठीक है ना, साइन 0 प्लस साइन 45, ठीक है, 0 प्लस साइन 45, साइन 0 प्लस साइन 45, तो साइन 0 1, साइन 45 1/√2, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, 4√2 पाई ए, कैसे, अंदर, क्या अंदर, तो क्रॉस आ जाएगा, तो ये V3 आ गया। V4 क्या हो जाएगा, V4 देखो सर इसकी वजह से, क्या किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से देखो सर ये वायर के दो एंड्स, क्या ये दो एंड, ठीक है सर, पॉइंट यहाँ पे है, तो एक तो एंगल थीटा 0 बना रहा है ये वाला, दूसरा वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है, ये वाली दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी दिक्कत है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, जिससे ये कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, कि कैसे एक्सटर्नल सबटेंड कर रहा है, कैसे, है ना, हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्या है भाई, ठीक है, यहाँ से पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक एंड यहाँ है, तो ये एंगल कितना बना रहा है 45, और ये कितना बना रहा है 0, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी, बाहर होगी, क्या होगी, बाहर होगी, क्या होगी, बाहर होगी, डॉट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई ए, ठीक है, डॉट कर देंगे क्योंकि एंगल सेम है ना, क्या एंगल सेम है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोनों बराबर है, तो रिजल्टेंट तो 0 आ गया, क्या हो गया, रिजल्टेंट तो 0 आ गया, एक डॉट है एक क्रॉस है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है भाई, अंदर है, पॉइंट अंदर है, इसकी वजह से पॉइंट बाहर है, सेम एंगल सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल आ जाएगा। कुछ नहीं होगा। नीचे से ना मेरी वो लेते आओ, बैग में ना वो बैग लिया हुआ जाता हूँ, मेरा चार्जर होगा उसमें, चार्जर में केबल है,